की बैठक का मुख्य वजह यही है कि सरकार के तरफ से जो पेपरलेस प्रक्रिया है, उस पेपरलेस प्रक्रिया में दस्तावेज लेखन नहीं होगा। पहले से जो कार्य निर्धारित है, दस्तावेज को लिखा जाना कातिबों के द्वारा, 3 आदमी इसमें प्रोवाइड है, कातिब, वकील और विक्रेता। अगर खुद चाहता है तो दस्तावेज वो लिख सकता है, लिखना जानता है तो। अब ऐसे परिस्थिति में जब पेपरलेस प्रक्रिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी विक्रेता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका दस्तावेज कातिब या एडवोकेट ही तैयार कर सकता है। उसके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो दस्तावेज किस प्रकार तैयार करें। लेकिन जब पेपरलेस प्रक्रिया लागू होगी तो उसमें दस्तावेज लिखा नहीं जाएगा, और जब दस्तावेज लिखा नहीं जाएगा तो पक्षकार उस दस्तावेज को पढ़ भी नहीं सकता है। उसके साथ दस्तावेज में क्या जाल हुआ, क्या जाल नहीं हुआ, काम सही हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ की जानकारी उसको नहीं होगी। और जब जानकारी नहीं होगी तो फिर भू माफियाओं का खेल शुरू हो जाएगा। इसमें हम लोग चाहते हैं विभाग से कि विभाग जिस प्रकार अभी जो नया सॉफ्टवेयर लागू किया है लगभग 16 दिसंबर से पूरे बिहार में, उस सॉफ्टवेयर में जो व्यवस्था की दिया, जिस प्रकार जो उसका कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको यूजर आईडी दिया, कर्मचारी है उसको यूजर आईडी दिया, रजिस्ट्रार को यूजर आईडी दिया, उस यूजर आईडी से लोग रजिस्ट्री करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसी प्रकार का यूजर आईडी सरकार हम लोगों के लिए भी प्रोवाइड करे, और हम लोग उसी यूजर आईडी से रजिस्ट्री करें, और सरकार को भी ये पता हो कि किसके यूजर आईडी से ये रजिस्ट्री हुई है। ये मुख्य मांग हम लोगों की सरकार से। मैं उपेंद्र प्रसाद सिंह, लालगंज निबंधन कार्यालय उपाध्यक्ष। आप सब लोगों को धन्यवाद। दूसरा बात, आज जो है हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। ये जो अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें तरह तरह का परेशानियाँ आ रहा है। अभी जैसे तत्काल 2 दिन लगता है रजिस्ट्री में। बहुत सारा पार्टी ऐसे होते हैं देहात में कि पैसा ले लिया, आज रजिस्ट्री करने आया, नहीं हुआ तो कल से रजिस्ट्री नहीं हो पाता। तो हम लोग विभाग के पदाधिकारियों से भेंट करके अपना विचार रखने के लिए कि आज रजिस्ट्री हो, इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और तरह तरह का मुद्दा है, इसके लिए हम लोग जो है विभाग के पदाधिकारी से मिलना चाहते हैं, और उसी पर जो है अपना बात रखने के लिए विभाग में हम लोग जाएंगे और विभाग में बात रखेंगे, और पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि हम लोगों का बात सुना जाए और आज रजिस्ट्री हो। इस सब के बाद जो सरकार नहीं सुनती तो अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन फिर हम लोग विचार करेंगे, जैसे समाज चाहेगा उस तरह हम लोग काम करेंगे। विधानसभा चुनाव है, इसलिए आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, अब हम लोगों के चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग विभाग से चलते हैं, विभाग जिस तरह गाइड करता है उस तरह चलते हैं। हम लोग अपना बात जो है विभाग में जाकर रखेंगे, आग्रह करेंगे कि हम लोगों को बात को सुना जाए। सुनते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार सुनते भी हैं। फिर जो है हम लोग उसी विचार के लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ से के जाएगा विभाग में बात करेगा। मेरा नाम हो गया प्रमोद कुमार प्रसाद। इसमें मुख्य चीज़ एक ही हम लोगों के लिए है कि 1908 में जो रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया था उसमें डीड लिखने के लिए डॉक्यूमेंट राइटर को अधिकार दिया गया था, और उसी के आधार पर विभाग के द्वारा 1997 में नियमावली बना करके हम डीड राइटर को लाइसेंस दिया गया, और सरकार के सभी मापदंडों के तहत हम सभी कातिब दस्तावेज का निष्पादन करते आए। सरकार के राजस्व को हम लोग उगाही कराते रहे, लेकिन ये जो प्रक्रिया आ रही है उसमें हमारा जगह को हटा दिया गया है, जिससे हमको कहना है कि हम इस पेशा को पहले से करते आ रहे हैं। 2 पॉइंट है, एक तो हमारा जीविका उसमें है, दूसरा कि पक्षकार अभी बहुत लोग अनजान कानून एक्ट लाई कि जिसके नाम पर जमाबंदी होगा वहीं रजिस्ट्री करेगा। इस कानून को हाई कोर्ट ने सपोर्ट कर दिया। 2.5 महीना दिन न जनता का काम होगा, ना पक्षकार अपना ज़मीन बिक्री करने के लिए आता था तो होता था। इसमें थोड़ा सा विभागीय लोगों का भी मोनोपोली बढ़ गया। तब हम लोगों ने जनता के अपना दोनों सहमति से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमने स्टे किया, जिससे सरकार का खजाना में कोई कमी नहीं हुआ, बढ़ोतरी हो गई। हम जितने भी लाइसेंस वाले लोग हैं जो काम करने वाले हैं उनका जीविका चल रहा है। तीसरा कि पक्षकार का शादी ब्याह हरण मरण अब नहीं रुक रहा है, सब पक्षकार अपना ज़मीन खरीद बिक्री कर रहा है। तो हमारा भूमिका दोनों तरफ है, इधर सरकार का हमने राजस्व को उगाही किया और जनता को हित किया, अपना जीविका भी बचाया। तो हमें समय समय पर सरकार के साथ रहना पहले से सीखे हुए हैं। जी,
मैं डी डाइटर बेतिया नवसृजित कार्यालय लौरिया का मैं लाइसेंसी डी डाइटर और सचिव हूँ। आप लोग का बैठक हो जाएगा। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है डीड राइटर की समस्या को एक साथ बैठकर समस्या के समाधान हेतु सरकार से आग्रह करना और जनता और हम लोग के बीच जो कठिनाई है उनको सरकार के साथ साझा करना। आम जनता की समस्या को सिर्फ दस्तावेज लेखक ही महसूस करते हैं और पदाधिकारी तो सुनते भी नहीं हैं, और हम लोग इसी माध्यम से सरकार के पास जाकर समय समय पर सरकार के साथ वार्ता कर बताने का प्रयास करते हैं, और सरकार भी समझती है और उसी के अनुरूप उनका निदान भी करती है। अभी आया है नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से निबंधन, जिसमें मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि अपॉइंटमेंट रजिस्टर, ये अपॉइंटमेंट बहुत ही कठिन समस्या है। अपॉइंटमेंट के हिसाब से समय नहीं है लोगों के पास। लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट आज का है, आज उनको आने में लेट हो गई, रजिस्ट्री नहीं हो पाता है, फिर कल आएंगे, कल का अपॉइंटमेंट लेना होता है, फिर कल उनके पास फिर समय नहीं मिला। इसका सरकार पता लगा सकती है कि कितने दस्तावेज अपॉइंटमेंट होने के बाद निबंधन नहीं होती है, यह प्रत्येक दिन ऐसा हो रहा है। तो मेरा कहना है कि अपॉइंटमेंट को बंद किया जाए, और सब इनका सही है। पेपरलेस, खैर हम लोग को समझ में भी नहीं है कि पेपरलेस क्या है। पेपर रहेगा उसी का हम लोग देखेंगे इसमें कमी है नहीं, क्या है। पेपरलेस जो है वो अभी दूर की चीज़ है, और बिहार की जनता उतनी अभी एडवांस भी नहीं हुई है कि सभी लोग जान जाएं कि पेपरलेस क्या है। मेरा नाम उमेश चौधरी, मैं सुपौल से हूं और भूतपूर्व संगठन मंत्री रहा हूं, और वहां 22 साल तक शाखा सचिव रहा हूं।